इसी थाने में जब हम लास्ट टाइम जिस पादरी को पकड़े थे जो उड़ीसा से आया था, वो स्वीकार किया है थाने में सीसीटीवी लगा है, उस समय का रिकॉर्डिंग भी है और एफआईआर कॉपी भी है थाने में। 2 करोड़ रुपया हर हफ्ते मिशनरी लोग सिर्फ रायपुर शहर सिटी में धर्मांतरण के लिए दे रहे हैं। अभी रायपुर जिला की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। ऐसे बोल रहे हो क्या? अपना श्रद्धा भी नहीं कर सकते हैं ना? अरे क्या आप अपने घर में करो, अपन घर में अकेला पढ़, हमारा कोई तकलीफ नहीं है। ये पूरा मजमा लेके वो मोहल्ला ले ये मंदिर है का अरे सुनना, तुम अपन घर में अपन अकेला करते हो ना, तुम तो पूरा इकट्ठा कर रहे हो, बाहर से आदमी आए हैं, बाहर से आदमी करवा के। सुनना बहनी, तोर घर है मेरे नहीं है, तोर घर है मेरे नहीं है, तोर घर होती है तो ये तो हाँ तो आपका बर्थडे मना रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, किसी पढ़ रहे हो, बर्थडे मना रहे हो। बैठ कर घर में प्रार्थना कर सकते हैं साहब, फिर ये कैसे साबित करेंगे कि धर्मांतरण हो रहा है? क्योंकि ऐसा कोई डाटा आपके पास अगर होगा और प्रमाणित हुआ हो वो बताएं। 84 अवैध होम चर्च मिशनरियों के द्वारा रायपुर शहर में चलाया जा रहा है, जिसका हम लोगों ने शुरू से विरोध करते आ रहे हैं। इसकी सूचना आईबी को है, एलआईबी को है, शासन को है, प्रशासन को है। हिंदू हित की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। अब आप सोचिए, यूपी से चलने वाला आईडी ये पन्नालाल को कैसे मालूम? कहेंगे इससे पहले भी जब हमारे देश के जवान पुलवामा में जब शहीद हुए थे तो 17 जवानों को ये मुसलमान और ईसाई बता रहा था। मतलब ये इस लेवल पे नीचे गिरा हुआ है। शंकर भगवान के बारे में अप्रयुक्त कथन का प्रयोग करेगा तो मैं तो उस दिन शासन प्रशासन आ गई, वरना मैं उसका उसी दिन उसके घर में जूतों से स्वागत किया रहता। वो तो शासन प्रशासन ने समय से पहले आकर के उस पन्नालाल को बचा लिया, वरना जो हमारे आराध्य भोले शंकर के बारे में इस प्रकार का जो कथन प्रयोग करेगा, चाहे पन्नालाल हो या पन्नालाल की जगह कोई नेता मंत्री क्यों ना होगा, उसका स्वागत बजरंग दल जूतों से करेगा। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने पर 25 लाख रुपए का इनके ऊपर जुर्माना और 15 साल 10 साल की इनको सजा होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2.5 घंटे से बैठे हुए हैं। जब तक एफआईआर कॉपी हमारी नहीं आएगी, हम सारे बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे रहेंगे। पन्नालाल वाली जो घटना है वो कैसा है? और मूल बात ये है कि ये भी बातें हो रही कि जिसने मेन जिन्होंने पोस्ट करा था अभी तक उसका पता ही नहीं साहब। 1990 से पहले ये लोग दूध पाउडर के नाम पे धर्मांतरण कराते थे। 1990 के बाद शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे लोग धर्मांतरण कराते थे। 2020 से जब कोविड आया तब चंगाई सभा का इन लोगों ने एक नया ट्रेंड चालू किया। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू है। जहां जबरदस्ती धर्मांतरण कराया जाएगा वहां सरकार बड़ी सख्त दिखाने की बातें हो रही है। और हम देख रहे हैं, पहुंचे यहाँ पे खमतरई थाना है, रायपुर राजधानी के खमतरई थाना में। देख रहे हैं ये बजरंग दल के लोग हैं, पूरे युवा वर्ग है। क्या कुछ है, इनसे मिलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। विजयन भाई, क्यों बैठे हो आप लोग, क्या मामला है बताएं। जी, मामला ऐसा है कि आज भनपुरी में महतारी चौक के पास ये लोग एक घर में अवैध रूप से वो प्रार्थना के नाम से धर्म परिवर्तन कराने का जो प्रयास कर रहे थे, जिसकी स्थानीय लोगों को जब सूचना मिली तो वहाँ पर जब जा करके देखते हैं तो हिंदू देवी देवताओं का शब्द कहा जा रहा था। उसके विरोध किए स्थानीय लोगों ने। जब उनका विरोध किया तो फिर पुलिस प्रशासन आई और उनको गिरफ्तार करके आधे लोग को थाना लाई है, आधे लोग को अन्य जगह पर रखे हैं। हमारी एक ही मांग है कि जब तक इनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगा और जो धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 कहता है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने पर 25 लाख रुपए का इनके ऊपर जुर्माना और 15 साल 10 साल की इनको सजा होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2.5 घंटे से बैठे हुए हैं। जब तक एफआईआर कॉपी हमारी नहीं आएगी, हम सारे बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे रहेंगे। कितने लोगों पर शक या वहाँ से पुलिस लेके आई है और एक्चुअल में वहाँ हो क्या रहा था? जी, लगभग 25 से 30 लोग थे, जिसमें 12 लोग को लेकर के आई है। घनश्याम और सीमा कौशिक नाम की एक महिला थी, उनके घर में हो रहा था और पुलिस अभी 12 लोग को लेकर के आई है। वहाँ पे ये हो रहा था कि एक जो महिला थी, जो स्थानीय महिला थी, वो लगभग 25 से 30 लोगों को वहाँ पे बुला करके प्रार्थना के नाम पर बुला ली थी और उनका धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहे थे, जो स्थानीय बस्ती वालों ने बताया। इसीलिए हम सब और जितने भी स्थानीय बस्ती वाले हैं अभी अंदर जा करके एफआईआर करवा रहे हैं। और हमारी भी मांग यही है कि धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत इनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए और इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होकर के इनके ऊपर जुर्माना के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखेंगे 1990 से पहले ये लोग दूध पाउडर के नाम पे धर्मांतरण कराते थे।
1990 के बाद शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे लोग धर्मांतरण कराते थे। 2020 से जब कोविड आया तब चंगाई सभा का इन लोगों ने एक नया ट्रेंड चालू किया। अब जब से आप देखेंगे विगत साल भर से जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल यहाँ छत्तीसगढ़ में एक्टिव और इनका लगातार विरोध किया, तो अब ये लोग मन परिवर्तन बोलते हैं। शुरू से करवा रहे हैं धर्म परिवर्तन, और अब ये लोग मन परिवर्तन का नाम दे रहे हैं। जैसी जैसी इनकी संख्या, आज ये लोग मुट्ठी भर हैं, जिस दिन इनकी संख्या 8 से 10% इसी हमारे भारतवर्ष में होगी, ये मिशनरी अपने लिए एक नया कानून की मांग करेंगे। आप देखेंगे संविधान का लगातार इस संविधान का हवाला देंगे कि आर्टिकल 25 हमको ये कहता है, आर्टिकल 28 हमको ये कहता है। भैया हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, उसी संविधान ने स्वतंत्रता, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम बनाया है। 1960-1962 में सबसे पहले बना था। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, उसके बाद 4 बार और इसी छत्तीसगढ़ राज्य में स्वतंत्रता अधिनियम, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया था, जो किसी कारणवश पारित नहीं हो पाया था। अभी 2026 में पारित हो गया। तो वही 2026 धर्म स्वतंत्रता अधिनियम भी हमको संविधान अधिकार देता है कि हम आपके ऊपर कार्रवाई करवा सकते हैं, और उसी के तहत, संविधान के तहत हम आपके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। अच्छा, एक और घटना मैं आपसे लूँगा, पन्नालाल वाली जो घटना है वो कैसा है? और मूल बात ये है कि ये भी बातें हो रही कि जिसने मेन जिन्होंने पोस्ट करा था अभी तक उसका पता ही नहीं साहब। जी देखिए, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, पन्नालाल के घर हम लोग गए। पन्नालाल अब मिशनरियों, छत्तीसगढ़ की आबादी लगभग 3 करोड़ है, इसमें 3 से 4 लाख ईसाई होंगे। उस ईसाई समाज का प्रतिनिधि करता है और अपने आप को प्रवक्ता करता है। मतलब इतने बड़े पद में होने के बाद शंकर भगवान के बारे में अप्रयुक्त कथन का प्रयोग करेगा, तो मैं तो उस दिन शासन प्रशासन आ गई, वरना मैं उसका उसी दिन उसके घर में जूतों से स्वागत किया रहता। वो तो शासन प्रशासन ने समय से पहले आकर के उस पन्नालाल को बचा लिया, वरना जो हमारे आराध्य भोले शंकर के बारे में इस प्रकार का जो कथन प्रयोग करेगा, चाहे पन्नालाल हो या पन्नालाल की जगह कोई नेता मंत्री क्यों ना होगा, उसका स्वागत बजरंग दल जूतों से करेगा, क्योंकि हमारे लिए हमारे आराध्य प्रमुख है, कोई नेता मंत्री और ये कोई मिशनरी के आदमी हमारे लिए प्रमुख नहीं है। और दूसरी बात, जब आप बोल रहे हैं कि जो पुलिस प्रशासन जो पोस्ट किया था उसको ढूंढते ढूंढते यूपी तक पहुंच गई है। अब यूपी तक पहुंचने के बाद पता चला कि वो फेक आईडी के द्वारा उसको प्रचारित किया जा रहा था। अब आप सोचिए, यूपी से चलने वाला आईडी ये पन्नालाल को कैसे मालूम? पन्नालाल तो छत्तीसगढ़ रायपुर में रहता है, ये तो कभी यूपी गया नहीं होगा, और ये उस आईडी में जाकर के क्यों कमेंट मार रहा है? और कमेंट मारना भी था तो अपना विचार को रखता, अपने यीशु मसीह को बड़ा बताने का प्रयास करता ना, हमारे देवी देवताओं के बारे में क्यों अभद्र टिप्पणी कर रहा है? और ये इस तरह की ये लगातार तीसरी चौथी घटना कर चुका है। अब देखेंगे, इससे पहले भी जब हमारे देश के जवान पुलवामा में जब शहीद हुए थे, तो 17 जवानों को ये मुसलमान और ईसाई बता रहा था। मतलब ये इस लेवल पे नीचे गिरा हुआ है। मैं जिस संगठन में कार्य करता हूँ, हमारे लिए पहले हमारा देश है, फिर हमारा हिंदू धर्म है, फिर तीसरा हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति, और ये लगातार तीनों चीज़ों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए हम लोग पन्नालाल के घर इससे पहले भी गए थे। इससे पहले गए थे तो हम लोगों ने अर्धनग्न का विरोध किया था, जब इन्होंने हमारे देश के जवानों के बारे में बोला। अभी जब इसने हमारे शंकर भगवान के बारे में किया, तो फिर हम लोग इसके घर गए और हमने शासन प्रशासन को साफ शब्दों में अल्टीमेट दे दिया था कि प्रत्येक 15 से 20 मिनट में हमारा एक कार्यकर्ता कपड़ा उतारना चालू करेगा जब तक इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। शासन प्रशासन को 1.5 से 2 घंटा लगा, तब तक हमारे 8 से 10 कार्यकर्ता वहाँ पे कपड़ा उतार करके खड़े हो गए थे। तो मिशनरी के लोग आप समझ जाओ, चेत जाओ, धर्म के साथ बिल्कुल हम समझौता नहीं करेंगे, और जहाँ पे धर्म के साथ हमारा खिलवाड़ होगा, आप याद रखिएगा, बजरंग दल हर जगह, चाहे आप कांकेर हो, चाहे अंबिकापुर हो, चाहे सुकमा हो, आपको बिल्कुल डंके की चोट पे खड़ा हुआ मिलेगा। एक सवाल मैं आपसे लेता हूँ, धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है कि बैठ करके घर में प्रार्थना कर सकते हैं साहब, फिर ये कैसे साबित करेंगे कि धर्मांतरण हो रहा है? क्योंकि ऐसा कोई डाटा आपके पास अगर होगा और प्रमाणित हुआ हो, वो बताएं। जी देखिए, आप भी सत्यनारायण का पूजा कराते हैं? बिल्कुल साहब। आपके घर में मेहमान आते हैं, आप पोंगा लगाते हैं, अड़सू पड़ोसू खाना में बुलाते हैं, ये ऐसा क्या प्रार्थना करते हैं कि बंद दरवाजा करते हैं? और रायपुर में भनपुरी में रहना चाहिए तो आदमी भिलाई से आएगा, कांकेर से आएगा, सरायपाली से आएगा। उसके बाद जब आप प्रार्थना करा रहे तो रूम बंद क्यों कर रहे हो? और रूम बंद करने का आपको ईसाई धर्म के बारे में बात कीजिए ना, क्या जरूरत है आपको हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में बात करने का? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप प्रार्थना ही कर रहे हो, प्रार्थना अच्छा चीज़ है, तो प्रार्थना करने के लिए चर्च बना हुआ है, आपने तो चर्च दिया है, चर्च ने आपको अधिकार दिया, आप चर्च में जाकर के प्रार्थना कीजिए। क्यों किसी भी भोले भाले हिंदू के घर में जाकर के प्रार्थना कर रहे हो? भाई आपके यहाँ हजारों ईसाई कन्वर्ट हो चुके हैं, उनके घर में जाके क्यों प्रार्थना नहीं कर रहे हो? क्यों इस जो हिंदू आदमी जिसको आप परिवर्तन करना चाह रहे हो, उसी के घर में जाकर के क्यों प्रार्थना कर रहे हो? और ये सबसे पहले बात, ये जो झूठ बोलते हैं कि प्रार्थना करने से इसका हाथ ठीक हो जाएगा, प्रार्थना करने से इसका ये ठीक हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा हमारे देश में आज मिशनरियों के हॉस्पिटल है, तो सबसे पहले आप मिशनरियों के हॉस्पिटल बंद कर दो या चंगाई सभा लगाना बंद कर दो। क्यों दोहरा चरित्र खेल रहे हो? क्यों दोहरा चाल चल रहे हो हिंदू समाज के साथ? जी देख रहे हैं, अगर ऐसा है तो चंगाई सभा ही
आपके हॉस्पिटल में चालू कर दें। अब क्या है, अभी हो गया FIR की टाइम है, क्या बोले हैं अधिकारी? जी देखिए, अभी जो CSP मैडम है उन्होंने जांच की है और 3 लोग को मुख्य आरोपी बनाए हैं, जिनका घर था वो, और जो महिला जो आसपास के लोगों को बुला करके इकट्ठा की थी, 3 लोग के ऊपर अभी FIR दर्ज हो रहा है। और जब तक FIR कॉपी हमारे हाथ में नहीं आएगी तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। आप देख रहे हैं, ये है विजेंद्र वर्मा जी, संयोजक हैं, और कई बार आपने इनको सुना होगा पन्ना लाल जी को लेकर की जो बातें इनकी है एकदम साफ साफ और बड़े तल्ख शब्द हैं। लेकिन अब देखना होगा कि ये खमसरई यही थाना है जहां लाया गया है और आरोप लग रहे हैं कि वहां क्या बोल रहे हैं? हाँ, लास्ट 2 साल में हम लोग यहाँ पर 5वीं बार आए हैं धर्मांतरण का केस लेकर के। इससे पहले भी पठारी दी में जब हम लोगों ने सैकड़ों की संख्या में जब पकड़ा था, वहाँ पे जो हिंदू महिला थी उसको क्या बोलकर बुलाया गया था, उसके बच्चे का हाथ टूट गया था, तो उसके बच्चे का हाथ जुड़ जाएगा करके उसको चंगाई सभा में बुलाए थे। मतलब हाथ टूटा है तो आदमी पहले हॉस्पिटल जाएगा कि चंगाई सभा में जाएगा? तो इस तरह का ये लोग प्रलोभन देते हैं। इसलिए पिछले बार भी मामला जो अच्छा उठा था, सैकड़ों की संख्या में इनकी गिरफ्तारी हुई थी, उस समय भी इनके ऊपर FIR दर्ज हुआ था। लगभग 5 से 6 दिन मिशनरी के लोग उस समय भी जेल गए थे। उसके बाद यहीं भनपुरी के आगे थोड़ा 1 किलोमीटर आगे पे ये लोग पर्ची बांट रहे थे। तो ये 5वां केस है लास्ट 18 महीने इस जगह में जो हम लोगों ने पकड़ा। और अभी ऐसे कितने केस होंगे सिर्फ भनपुरी में कि जिनको हम लोगों ने नहीं पकड़ा होगा? पूरे रायपुर जिले में कितने होंगे? लगभग 84 अवैध होम चर्च मिशनरियों के द्वारा रायपुर शहर में चलाया जा रहा है, जिसका हम लोगों ने शुरू से विरोध करते आ रहे हैं। इसकी सूचना IB को है, LIB को है, शासन को है, प्रशासन को है, फिर भी इनके कानों में जू नहीं रेंगता। जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की टीम, छत्तीसगढ़ बजरंग दल की टीम वहां जाकर के विरोध प्रदर्शन करती है, तब इनके कान में जू रेंगता है और तब वो हिंदू समाज को समझाने का कार्य करते हैं। शासन और प्रशासन में जो बैठे लोग हैं, हिंदू समाज को अब समझाने का समय गया। अगर देश को, प्रदेश को बचाना है तो मिशनरियों के आतंक को बचाइए। ये स्लो पॉइजन है, ये हमारे देश को कैंसर की तरह धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। इसको बहुत जल्द सरकार को चेत जाना चाहिए और इनका एक डाटा भी रिलीज करना चाहिए, क्योंकि हर साल, अभी तो इनके फंडिंग बंद हो चुकी है, आज से 2 से 3 साल पहले 67,000 करोड़ हमारे देश में अवैध रूप से फंडिंग होकर के आता था। 45,000 करोड़ अकेले साउथ भारत में खर्चा करते थे धर्मांतरण के लिए। और इसी थाने में जब हम लास्ट टाइम जिस पादरी को पकड़े थे जो उड़ीसा से आया था, वो स्वीकार किया है थाने में CCTV लगा है, उस समय का रिकॉर्डिंग भी है और FIR कॉपी भी है थाने में। 2 करोड़ रुपया हर हफ्ते मिशनरी लोग सिर्फ रायपुर शहर सिटी में धर्मांतरण के लिए दे रहे हैं। अभी रायपुर जिला की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं ये। देख रहे हैं कितना बड़ा गंभीर आरोप सीधे लगा रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए ये रायपुर की बात कर रहे हैं, यहीं पे दिया जा रहा है ऐसा, और दावे कर रहे हैं कि यहाँ के CCTV फुटेज आप खंगालेंगे तो वो स्वीकार करते हुए पाया गया ऐसा है। ये खमतरई राजधानी रायपुर के थाना क्षेत्र है और एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। बजरंग दल की युवा बैठे हुए हैं और गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि भैया धर्म स्वतंत्रता अधिनियम लागू है और जब तक उस पर केस नहीं होगा हम यहाँ से टस से मस नहीं होंगे।